एक लड़ाई खत्म होती है, दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत सारे चुनावी मुद्दे थे, लेकिन अब देखिएगा आपके एक के बाद एक चुनावी घमासान में, खासतौर पर 2023 के बाकी बचे हुए विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको ज़बरदस्त तरीके से ये चुनावी मुद्दे गूंजते दिखाई देंगे, जिनमें एक बड़ा मुद्दा है केंद्रीय एजेंसियों के जांच का मसला। और विपक्ष के खिलाफ कथित तौर पर ऐसा लगातार विपक्ष का आरोप रहा है कि विपक्ष के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात मैं अभी क्यों कह रहा हूँ? कर्नाटक के नतीजों के बाद, क्योंकि कर्नाटक के नतीजों के बाद एक और लड़ाई की याद सभी को आ रही है। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने जिस IPS अधिकारी को नालायक कहा था, अब वही बनने जा रहे हैं CBI के डायरेक्टर। कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद को केंद्र सरकार ने CBI का डायरेक्टर बनाया। विधानसभा चुनाव नतीजों के अगले दिन केंद्र ने यह आदेश जारी किया है। देखिए, टाइमिंग बड़ी अहम होती है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के अगले दिन ये आदेश जारी किया गया है। इसके मायने क्या है? आप खुद इसको कमेंट करके बताएं, आप इससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं। बहुत सारी एनालिसिस आप देखेंगे। हालांकि सरकारी कार्य हैं, सरकारी कामों को एक नियम के तहत, एक तौर तरीके के तहत किया जाता है। इसमें अधिकारों की समीक्षा होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। बहरहाल, अब क्या कर्नाटक में दिलचस्प, अब आप समझ गए होंगे मैं जिस लड़ाई की बात कर रहा था, क्या वो कर्नाटक में दिलचस्प होने जा रही है? थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कहाँ से, क्योंकि अचानक से नाम आया। आप में से शायद बहुत लोग वाकिफ़ ना हो, लेकिन ये बड़ा चर्चित मामला है, तो मैं इसके विषय में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन राज्य के DGP प्रवीण सूद को CBI का नया डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया। 1986 बैच के IPS अधिकारी सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। प्रवीण सूद CBI के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। आपको बता दें, PM मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने प्रवीण सूद का नाम फाइनल किया। इस कमेटी में PM मोदी के अलावा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी भी शामिल रहे। कमेटी ने 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया था। इसके बाद इन नामों को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी के पास भेजा गया था। इस कमेटी ने CBI के नए अध्यक्ष का नाम तय किया है। जिन 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनमें कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के DG ताज हसन और मध्य प्रदेश के DGP सुधीर कुमार सक्सेना का नाम शामिल था। चयन समिति में शामिल अधीर रंजन ने किया था प्रवीण के नाम का विरोध। ये भी आप ध्यान रखिए कि एक विरोध भी हुआ। CBI निदेशक के रूप में प्रवीण सूद का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी वाली 3 सदस्यीय समिति ने किया। PM मोदी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ प्रवीण सूद के नाम पर सहमत थे, जबकि चौधरी ने उनके नाम पर आपत्ति जताई। वरिष्ठता के आधार पर PM और CJI ने उनके नाम पर सहमति जताई। DK शिवकुमार से क्यों नाम जुड़ रहा है? कर्नाटक की राजनीति से क्यों? हालांकि कोई लेना देना नहीं। देखिए, ड्यू प्रोसेस होता है और फिर उसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, उन्होंने भी इस पर अपनी सहमति जताई है। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी असहमति जताई, उसके भी अपने कारण वो बताएंगे डिटेल में। लेकिन DK शिवकुमार ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रवीण सूद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस स्टेटमेंट को याद रखना चाहिए। और जैसे ही नतीजा आया, उसके अगले ही दिन उनको प्रमोट कर दिया गया CBI का प्रमुख बनाने के लिए। अगला, अब आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने उन्हें नालायक कहा था। शिवकुमार ने कहा था कि हमारे DGP इस पद के लायक नहीं है। वो 3 साल से DGP हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। शिवकुमार ने आरोप लगाया था कि सूद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 25 केस दर्ज किए, लेकिन भाजपा नेताओं पर एक भी केस दर्ज नहीं किया गया। हमने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। उन्होंने प्रवीण सूद की गिरफ्तारी तक की मांग की थी। शिवकुमार ने कहा था कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो सूद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं सूद। प्रवीण सूद 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। प्रवीण सूद ऐसे समय में CBI निदेशक का पद संभाल रहे हैं जब एजेंसी कई संवेदनशील मामलों की जांच कर रही है। इनमें पेगासस स्पाईवेयर, कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा उपकरणों की खरीद में घोटाला जैसे मामले शामिल हैं। प्रवीण सूद 2 साल तक इस पद पर रहने वाले हैं। हालांकि मई 2024 में उनकी रिटायरमेंट होना थी, लेकिन इस नियुक्ति के बाद उनका कार्यकाल मई 2025 तक के लिए बढ़ गया है। वो 25 मई को CBI के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल की जगह लेंगे।
अब कर्नाटक की सियासत में एक ऐसे शख्स जिनको कार्यकर्ता बीजेपी का कह रहे थे, डीके शिव कुमार, कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे थे अगर सरकार बनते ही अगले दिन उनकी नियुक्ति सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर होती है, तो स्पष्ट तौर पर लोग इसका कनेक्शन ढूंढते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या कहती है, किस तरह के सवाल जवाब आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई की जो आगे की कार्यवाही रहेगी वो भी एक बड़ा मुद्दा रहेगी। और हाल के दिनों में जिस तरीके से ईडी सीबीआई की कार्यवाही को विपक्ष ने मुद्दा बनाया है, जिसकी मैंने शुरू में बात कही कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 2024 के लिहाज से ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी पर ये आरोप और तेज़ी से गहराएंगे या लगाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से कि कई लोगों को डराया जाता है या सरकारें गिराने के लिए, सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो आरोप और गहराएंगे या गरमाएंगे। और ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये आरोप जो हैं वो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, बिहार के जितने सियासी दल हैं, महाराष्ट्र के सियासी दल हैं, सब एक सुर में लगाते रहे। बहरहाल ये प्रवीण सूद का मामला, डीके शिव कुमार का मामला और दिलचस्प था। जैसे ही नतीजे आए अगले ही दिन वो सीबीआई के डायरेक्टर बना दिए गए। मन से उजाला कर चले, मन से